प्रणाम। आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है आप लोगों को मोटिवेशन देगा। यह वीडियो यह मेरे खुद के अनुभव पर है। किस प्रकार मैंने योग की शुरुआत की और उस योग ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। जब एक दिन योग करते करते योग प्राणायाम और ध्यान ये जो क्रियाएं हैं उसका अभ्यास लगातार करते करते मेरा जो पूरा जीवन है वह बदल गया। आध्यात्मिक जीवन बदल गया। जो तनाव से मैं ग्रसित कभी रहा करता था और मैं सोचा करता था कि जीवन जीना बहुत ही कठिन है, किंतु जीवन जीना योग प्राणायाम और ध्यान ने सिखा दिया कि जीवन जीना कोई भी कठिन नहीं है। अगर आप अपने जीवन में स्पष्ट रहते हैं तो वह कभी भी कठिनाई नहीं आएगी, कभी भी उलझने नहीं होगी। मैंने जब योग का और मैंने कभी भी कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से ट्रेनिंग लिया योग का, प्राणायाम या ध्यान का ट्रेनिंग लिया। बस मैंने लगातार अभ्यास करता रहा और अभ्यास मैं इसलिए करता था कि मुझे आध्यात्मिक विकास करना। मैं तो चूँकि जानता भी नहीं था ये सब चीज़ें होती क्या है, आध्यात्मिक चीज़ें, किंतु योग ने मुझे सिखा दिया कि ये सब चीज़ें होती हैं और योग से ही आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान से ही बढ़ सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और लास्ट में वही हुआ जब लमसम में कोरोना काल का सीजन में जब मेरे भीतर जब बहुत सारा लोग डिप्रेशन में थे, तनाव में थे कि क्या होगा, उस समय मैंने बहुत ही ज़्यादा योग प्राणायाम और मेडिटेशन पर ध्यान देना शुरू किया। और मैं ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं योग प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास नहीं करता था। प्रतिदिन था। हर सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक मैं अभ्यास लगातार करता था। और इस जो समय होता था मेरा जो पूरा दिन है एकदम सकारात्मक विचार से भरा रहता था और बेहद ही मैं आनंदमय रहता था। कुछ क्रियाएं ऐसी घट गई मेरे साथ जिस पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था और जिसका ज्ञान मुझे भी नहीं था। वह घटना थी मेरे भीतर कुंडलिनी शक्ति के जागरण का। उस दौरान थोड़ी कठिनाई आई, जैसे कि अगर कुछ भी जो शक्तिशाली होता है वह थोड़ी कठिनाई जरूर पैदा करता है, क्योंकि अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वही डिप्रेशन जैसी हालात मेरा बहुत ही बिगड़ गया, बेहद ही खराब हो गया। जैसे कि मेरा शरीर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, जैसे कि लगता है कि मैं बचूंगा ही नहीं। किंतु विश्वास और धैर्य को मैंने बनाए रखा और वह क्रिया होते होते कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से, और जो अब मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि बहुत सा जो क्रिएटर होते हैं जिनका आप अपना अनुभव शेयर करते हैं, वे कहते हैं कि उनका छठी इंद्री के बाद सहस्त्रार ऊर्जा जागृत नहीं होती है। किंतु जब मैं देखता हूँ तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा सिर्फ मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र ही नहीं, सहस्त्रार चक्र तक पूरा खुल गया, यानी 7 चक्र एक्टिवेट हो गया। और आज मैं बहुत ही भीतर से शांति आनंदमय स्थिति में रहता हूँ और मैं दूसरों को मोटिवेट भी कर सकता हूँ। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी प्रयास करता हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो जाएं, आप लोग अपने दिनचर्या में परिवर्तन करें, एकदम सकारात्मक जीवन व्यतीत करें।
बिल्कुल जीवन जीने के लिए उलझने पैदा करना नहीं है। जीवन बहुत ही आसान है। आप स्पष्ट रहें, धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें, आप आगे बढ़ें। ज़रूर उसमें सफलता ज़रूर मिलती है, किंतु धीरे धीरे मिलती है। आज ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक तरक्की कर लिया तो सांसारिक चीज़ें मेरे पास आ जाएगी। मुझे भी उसके लिए परिश्रम करना होगा, तभी वो पास आएगी।